अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मलिक अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक अली हसन। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा बाबर आजम के फैंस के साथ। उनका बहुत ही टॉक्सिक फैन बेस है बाबर आजम का, अगर बात की जाए तो। क्योंकि जब बाबर आजम अच्छा खेलते हैं तो वो किंग 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 शुरू हो जाते हैं और हर जगह बाबर आजम को प्रेज़ किया जाता है, जो कि अच्छी बात है। और मैं ये मानता हूँ कि बाबर आजम हमारे सबसे बेहतरीन प्लेयर हैं, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मसला यह है कि जब बाबर आजम भी गलतियां करते हैं, जब वो फेल होते हैं, तो जब उन पर कोई तनकीद करता है, जो अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, तो तब उन्हें आग लग जाती है, तब उनकी जल जाती है। तो ये बहुत गलत बात है। कभी भी अंधी फैन फॉलोइंग नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी खिलाड़ी की हो। और मैं यही बात कोहली के फैंस से भी करूंगा कि ठीक है, विराट कोहली बहुत अच्छा प्लेयर है और ख़ासकर जब कोई बड़ा इवेंट आता है तो विराट कोहली बहुत अच्छा खेलता है, आउटस्टैंडिंग खेलता है और सारी दुनिया उसकी तारीफ करती है। लेकिन कोहली और बाबर के फैंस में कॉमन बात यह है कि जब भी इनके खिलाफ बात की जाए तो ये आपको ही भौंकना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि आप जो है वो कराची मीडिया माफिया और वो कराची का जो प्रोपेगेंडा है वो चलाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अजहर अली जब उनको कप्तानी से हटाया गया था तो पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी में क्वालिफायर खेलने के जो है वो लाले पड़ चुके थे पाकिस्तान को। क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त बहुत ही बुरी क्रिकेट खेल रहा था और 9वें नंबर पे था। वो तो वेस्ट इंडीज़ जो है वो बाहर हुआ तो हम चैंपियन ट्रॉफी खेले। जब इंडिया के साथ पहला मैच हुआ तो हम इतना बुरी तरह से हारे थे कि पूरी दुनिया ने जो है हमसे हाथ उठा लिया था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने बहुत शानदार कमबैक किया और पाकिस्तान ने वो चैंपियन ट्रॉफी जीती। इतना बड़ा कप लेकर आए थे सरफराज, और उन्होंने लगातार 11 या 12 जो है वो सीरीज़ें भी जीती थी पाकिस्तान ने। लेकिन वो एक सीरीज़ हारे थे और उनको जो है वो हटा दिया गया। लेकिन अगर यही बात बाबर आजम की कप्तानी पर फिट की जाए तो बाबर आजम जो है वो न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया 3 के खिलाफ होम कंडीशंस में जो है वो सीरीज़ हार चुके हैं। हमने जो है बाबर आजम को सपोर्ट करते करते हमने एशिया कप हारा है 2 बार, 2 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स हारे हैं। तो फिर और कितना सपोर्ट करेंगे? कोई भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी भी कप्तान को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया गया जितना बाबर आजम को किया गया एज ए कैप्टन। और फिर भी वो जो है अब परफॉर्म नहीं कर रहे। अब 4 मैचों में उनकी एक 50 है और वो भी ऐसी 50 है कि उसको कोई फायदा नहीं है। तो व्यूअर्स, ये सबसे बड़ी बात है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि बाबर आजम बिल्कुल एक अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बात आएगी, जहाँ पे उनकी कैप्टनसी की बात आएगी, तो वहाँ पे हमारा बात करना और हमारा सवाल पूछना बनता है। और उन्होंने जब कहा था कि मैं ग्राउंड में जवाब दूंगा, तो वो भाई ग्राउंड वो बता दे, टाइम बता दे, वो मैच बता दे, हम ग्राउंड में आ जाएंगे, ताकि या हम टीवी पे देख लेंगे ताकि हमें भी जवाब मिल सके। क्योंकि जवाब तो मिल नहीं रहे और सवाल खड़े हो रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही गलत बात है कि बाबर आजम के फैंस जो हैं वो बंदे के पीछे पड़ जाते हैं, उनको गालियां देने शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी खिलाड़ी के फैन होते हैं, जो उससे जब प्यार करते हैं, तो जब वो गलतियां करता है, जब वो फेल होता है, तो फिर दर्द भी सबसे ज्यादा आपको ही होता है। और मैं आपको बता दूं कि मैं सबसे बड़ा फैन हूं बाबर आजम का। लेकिन मसला यह है कि जब भी बड़ा टूर्नामेंट आता है तो बाबर आजम कोहली के नज़दीक भी नहीं है। और हमें ये फलां किंग और फलां किंग वाली बहस को अब ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि जब भी बड़ा टूर्नामेंट आता है और जब भी आर्च राइवल्स को धोने की बात आती है, तो विराट कोहली बाबर आजम से बहुत बड़ा प्लेयर है। और अगर बात की जाए कप्तानी की, तो बाबर आजम की कप्तानी भी ऐसी है कि उसमें भी बहुत से लूप होल्स हैं, जिसमें इंसान बहुत सी जो है वो बातें कर सकता है। सबसे पहली तो बात यह है कि जब हारिस रऊफ को छक्के लग रहे थे तो बाबर आजम उसके पास क्यों नहीं गए? ये टैक्टिक्स होते हैं ना गेम्स के, कि आप जाएं बॉलर के पास, उससे बात करें, उसको कहें कि वो लेसेस खोल के बैठ जाए, थोड़ा सा सोच ले, टाइम मिल जाए। अगली टीम का जो है वो रिदम तोड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन नहीं, वो सिर्फ चंद इमोजीज वाले मुंह बनाते हैं और खड़े रहते हैं, बॉलर्स के पास नहीं जाते। क्योंकि ठीक है, एक कैच छूटा है, कैच नहीं छूटना चाहिए था, क्योंकि बॉलिंग के साथ साथ फील्डिंग भी बहुत जरूरी है। लेकिन उन्होंने भी तो 2 कैचेस छोड़े हैं। हमारे दोनों ओपनर्स को उन्होंने एक चांस दिया, एक चांस दिया, अब्दुल्ला को भी चांस दिया है, इमाम को भी चांस दिया है। तो फिर उन्होंने तो हमें नई तरह रन करने दिए। और यही टॉप टीमों की जो है वो डिफरेंस होता है और यही प्लानिंग होती है कि उन्होंने 2 कैचेस छोड़कर भी हमसे मैच जीत लिया। उन्होंने हमारे दोनों ओपनर्स के कैच छोड़े, फिर भी उन्हें सेंचुरीज नहीं करनी थी और हमने 163 रन करने दिया डेविड वार्नर को। ठीक है, कैचेस छूट जाते हैं, सब टीमें छोड़ती हैं, लेकिन कुछ प्लानिंग भी होती है। अगर आपकी बात नहीं मान रहा बॉलर, जो बॉलर अगर अपनी फील्डिंग लेना चाहते हो तो उसके पास जाओ ना, कि भाई क्या प्लान है, कैसे ट्रैप किया जाए। अब ये तो नहीं है कि आप आएंगे मुंह उठा के बॉलिंग करवाएंगे, छक्के पड़ेंगे और आप चले जाएंगे। ट्रैप करना पड़ता है ना, और ये सारी जिम्मेदारी होती है कप्तान की। अब आप ये कहेंगे कि हम हर चीज़ कप्तान पे नहीं डाल सकते, बाकियों से भी पूछना है, तो भाई कप्तान ही तो टीम बनाता है, कप्तान की ही तो सारी मर्जी होती है। और जितनी मर्जी बाबर आजम चला रहा है इस टीम पे, उतनी कोई भी नहीं चला सकता। और ना ही किसी और कैप्टन ने, पाकिस्तान के किसी भी कैप्टन ने इतनी पावरफुल कैप्टनसी नहीं की और अपनी मर्जी नहीं चलाई जितनी बाबर आजम चला रहा है। हसन अली किस तरह आया आपको पता है, शादाब से दोस्ती है उसकी,
सलमान अली आगा किस तरह आया है टीम में, वसीम जूनियर की क्या परफॉर्मेंस है, ये सब ऐसे प्लेयर हैं। सऊद शकील है, ठीक है उसने परफॉर्म किया, लेकिन वो भी इसी तरह से ही आया है कि जो उसको अच्छा लगता है वो उसे ले आता है, जो अच्छा नहीं लगता वो नहीं आता। इमाद और आमिर इसीलिए नहीं आए क्योंकि उनकी बाबर आजम के साथ नहीं बनती थी। तो एज ए फैन आपको सब कुछ पता होता है, एक जो फैन होता है ना उसे सब पता होता है। अगर आप किसी को अपना फेवरेट बनाते हैं तो जब आपको पता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो कितना अच्छा प्लेयर है, तो आपको ये भी पता होता है कि उसकी वीकनेसेस क्या है और ये कैसे फंसता है। अगर विराट कोहली के फैंस की बात की जाए तो उन्हें भी साफ पता है कि विराट कोहली कैसे फंसता है और न्यू बॉल पे कैसे स्ट्रगल करता है और लेफ्ट हैंडर के खिलाफ वो कैसे ट्रैप हो जाता है। तो अगर बाबर आजम की बात की जाए तो वो भी ऐसी है। तो ये ऐसा वर्ल्ड कप है जिसमें बाबर आजम को सबसे ज़्यादा परफॉर्म करना चाहिए था। और अगर ऑस्ट्रेलिया के मैच की बात की जाए तो अगर बाबर आजम वहाँ पे परफॉर्म कर जाते, अगर ये 50 भी बना जाते तो पाकिस्तान वो मैच जीत सकता था, क्योंकि वहाँ पे रिजवान और बाबर आजम की एक बेहतरीन पार्टनरशिप लगनी थी। तो व्यूअर्स, अभी भी मैं आपको कहता हूँ कि पाकिस्तान के पास पूरा चांस है, अभी भी कोई भी पाकिस्तान को राइट ऑफ नहीं कर सकता। कल के मैच में जिस तरह इंग्लैंड हारा है, तो इसके बाद पाकिस्तान का अभी भी चांस है। पाकिस्तान अगर अच्छे मैच खेले, अगर 5 में से 5 जीते या कम से कम 4 भी जीत ले, तो पाकिस्तान का आगे सेमीज में जाने का चांस बन सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि बाबर आजम को परफॉर्म करना पड़ेगा, हमारे बॉलर्स को अकॉर्डिंग टू प्लान बॉलिंग करवानी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।